मन क्रम वचन जनित अघ जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। शंकर जी कहते हैं ये जो राम कथा है ये क्या है? ये पापों का नाश करने वाली है, लेकिन कब? सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। कान और मन लगाकर जो स्थिर चित्त से एक एक शब्द का श्रवण करता है उसके पापों का नाश कर देती है, उसके हृदय में भगवत प्रेम को प्रकट कर देती है। और यही करना है इस साधन की, यह सिद्धि राम प्रेम मिलना ही चाहिए भगवान। तो पाप जो बैठा है ना, तुलसी कहते हैं तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। बहुत सुंदर बात कही तुलसी कि जब बुखार चढ़ता है ना आदमी को, बहुत जोर से ताप चढ़ गया हो, तो पहचान ये है कि अंतर तक इसको बुखार चढ़ चुका है। वास्तव में इसकी पहचान है आदमी खाना नहीं खाएगा। ज्वर का जब जोर होता है ना तो भूख चली जाती है, जठरा अग्नि मंद हो जाती है, उसको पता नहीं चलता मुझे खाना है या नहीं, आवश्यकता है कि नहीं, भूख चली जाती है। तो तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जिसके पूर्व के बहुत सारे पाप है ना उसको ये कथा में रस नहीं आता, उसको अच्छी नहीं लगती। बहुत लोग संसार में ऐसे भी होते हैं, अरे भाई क्या कथा सुनते हो, कथा सुनना चाहिए, अरे काम वाम करो, अपना काम करो। उसको बोलना भाई तू ही अपना काम कर, और काम कर करके जो इकट्ठा कर रहा है गांठ बांध के ले जाना ऊपर, हम देखेंगे कब ले जाता, कहां ले जाता, कैसे ले जा सकेगा। लेकिन अज्ञान उसकी मति पर बैठा है और उसके पाप प्रबल हैं, इसलिए स्वयं भी नहीं सुनता और दूसरे को भी मना करता है। ये पापी पुरुष की होते हैं कई लोग ऐसे। और देखा हमने तो कि भले भले सत्संगी साधक अच्छा कोई जिज्ञासु है, उसके परिवार में उसका कोई निकट का संबंधी एकदम हिरण्याकश्यपु के जैसा नास्तिक हो, आपल्याला ये काही भक्ती पूजा ये काही आपल्याला नहीं करायचं, हाँ ऐसा बोलने वाले, अरे बाबा तेरी जीवान है कि मेंढक की जीवान है, क्या बोलता। हो सके उसको भक्ति में लगाओ, कहना भाई मुझसे नहीं होता, जा तू तो भजन कर, भगवान का नाम सुन, आए हैं जीवन में मुक्ति मिल जाए, नहीं तो कितने ही जन्म भटकना पड़ेगा। कोई अपना संबंधी हो, हाँ घर में सास बहू दो रहती है तो सासू बहू को कह दे कि भाई मैं काम कर लूंगी, डबल काम तू जा कथा में। और भाई अगर दुकान मिलकर चलाते हो तो दूसरे भाई को कहना जा भाई आज तू सुन, कल मैं सुनूंगा। इस प्रकार से कथा में, कीर्तन में, भगवान नाम में जाओ भाई, जिसे जाना उसकी सहायता करनी चाहिए। लेकिन तुलसी कहते हैं पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, पहले के पाप प्रबल होंगे तो कथा तक नहीं जाने देंगे, संत का दर्शन भी नहीं करने देंगे। पाप उसको रोकते हैं कि भाई रुक जा, पाप का जो बुरा परिणाम है अभी हमको वो तुझे भुगताना है, तुझे सजा देनी है। तू संत शरण में चला जाएगा तो पाप उड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि संतों की वाणी और भगवान की कथा कान में पड़ते ही पाप को भागना पड़ता है। राम कथा सुंदर कर ताली, ये जो ताली आपने बजाई ना, देखो ताली बजाई तो ताली की बात आ गई। राम कथा सुंदर कर ताली, कर कहते हैं हाथ को और ताली बजाते हैं ना। तुलसी जी ने क्या कहा कि पापी से पापी भी रहा और बेमन से भी कोई पकड़ करके अगर ले आया और उसने अगर कथा सुन ली, उसके पाप भाग जाएंगे। भागना ही पड़ेगा पापों को, क्योंकि राम कथा क्या है? राम कथा सुंदर कर ताली। ताली कब बजाते हैं? देखो आप पेड़ के नीचे कोई आदमी पहले के जमाने में खेत में किसान सोता हो ना और ऊपर पक्षी चिल्लाता हो, तो समझदार आदमी होगा तो क्या करेगा? बुद्धू होगा तो पत्थर फेंकेगा, हाँ उसके ऊपर धनुष बाण चलाएगा। समझदार होगा तो लेटा लेटा एक ताली बजा देगा, बस पक्षी उड़ जाएगा। इसी तरह से शरीर रूपी इस वृक्ष पर पाप का पक्षी बैठा है और वो टाएं टाएं करता रहता है पाप समय समय पर। तो ये राम कथा क्या है? तुलसी कहते हैं ये ताली है, ये बजी कि वो पाप का पक्षी फुर्र उड़ जाता। इसलिए
कथा बहुत मन लगाकर प्रेम से श्रवण करनी चाहिए। सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। देखिए भरद्वाज मुनि सुन रहे हैं, गरुड़ जी सुन रहे हैं, और तो और भगवान शंकर अगस्त मुनि के आश्रम में गए, वहां शिव जी भी श्रवण कर रहे हैं। कथा श्रवण की सती को लेकर गए हैं, सपत्नीक गए हैं, महेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, अखिलेश्वर जानकर उनको ऋषि ने पूजा है। कितने काम होंगे सोचिए आप, कितनी बड़ी बड़ी उपाधियां हैं भगवान शंकर के पास, देव नहीं महादेव है। फिर भी सब कार्यों से निवृत्त होकर वो तो जा करके बैठे और कई दिनों तक रामचरित सुना। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। भगवान शिव तो बड़े ध्यान से प्रेम से सुनते थे, सुनते सुनते राम प्रेम में मगन हो गए, लेकिन सती जो थी वो यहां वहां ध्यान दिया करती थी। जब अगस्त मुनि सुनाते हैं तो सती का मन कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला। राम पर ब्रह्म है ऐसा कहते हैं। फिर वो राम दशरथ के यहाँ पर राजा का पुत्र होकर आए, इस तरह से बाल लीला की, कभी धूल में गिर गए और लौटने लगे, और कभी भाई के साथ लड़ने लगे, कभी खिलौनों के लिए रोने लगे। जब ऐसी बात अगस्त मुनि ने बताई तो सती को संदेह होने लगा। कभी भी बुद्धि से नहीं, हृदय से भगवान नाम, भगवत कथा सुनना चाहिए। अगर आप बुद्धि लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये परमात्मा एक ऐसी वस्तु है जो बुद्धि की तराजू पर नहीं तोला जा। संत और भगवंत दोनों में यदि आपने बुद्धि लगाई तो तराजू टूट जाएगी, ध्यान रखना। तो कई लोग हृदय में बैठकर सुनते हैं, हृदय में बैठकर सुनेंगे तो प्रेम उमड़ेगा, अरे भगवान की लीला है भाई। हाँ? ये सब अवतार भगवान तो लीला गुण के धाम है ना, इसलिए आते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु है, अपनी इच्छा से भक्त के उद्धार के लिए आते हैं। तो भगवान की लीला सुनने में रस बढ़ेगा। वो बुद्धि में बैठेंगे तो लगेगा क्या भाई, ये आए थे, कभी दशरथ जी ने गोद में उठाया, कभी रोने लगे, कभी कौए के पीछे दौड़ने लगे। सती को संदेह होते जाते हैं। लेकिन शंकर जी तो सुनते सुनते प्रेम निमग्न हो गए। बहुत दिन के बाद ऋषि को प्रणाम किया, आज्ञा ली, वहां से कैलाश पर्वत पर चलने की तैयारी करते हैं। मार्ग में आए हैं। समय कौन सा है? त्रेता युग का है। राम कथा सुनकर निकले।